सबसे पहले उठ के दिया उठा लियो तुलसी के नीचे से। जिसके घर में तुलसी से सूर्य का प्रकाश बुझे हुए दिए पे पड़ता है, उसके पति का भाग्य धीरे धीरे पीछे होने लगता है। दिया उठा के एक तरफ रख दो, शाम को फिर जला के रख दो, पर सूर्य को प्रकाश तुलसी में से बुझे दिया पे नहीं गिरे। और एक और हम बड़ी मर्यादा में बात कह रहे हैं, हमारी सब बहनें बैठी हैं, मताई हैं, बिटियां हैं, एक गलती और न करिए कदम घर में। हम बिल्कुल अपनी आंख बंद करके जब बात कह रहे, पर हम कह रहे क्या करें, हमारी मजबूरी है, मर्यादा भी है व्यास गद्दी की। माताएं जितने दिन मासिक धर्म से रहे, घर में जहां तक तुलसी की छायरी पड़े उतने तक नहीं जाइयो बेन हरो। जहां तक तुम्हारे आंगन में तुलसी की छाया हाथ होए, उतनी जगह में तुम्हारे पांव न पड़े। एक चीज को विशेष ख्याल रखो, रजस्वला नारी की छाया तुलसी पे ना पड़े, और जहां तक तुलसी की छाया पड़े वहां तक रजस्वला माताएं न जाए। आजकल के लोग इन चीजों को मानत नहीं है। अब जो बुजुर्ग माताएं हमारी बैठी हुए उनसे पूछियो, आज भी विज्ञान को बाप पागल है इन चीजों में। विज्ञान की तो बुद्धि नहीं चल रही कि ऐसा होता है। आज भी अगर पापड़ बन रहे हो और कोनो रजस्वला नारी की नजर उन पापड़ों पे पड़ जाए तो वो पापड़ सिकवे के बाद लाल हो जाते। पूछ लियो कोनो बुजुर्ग माताओं से, आज भी विज्ञान ये पहेली नहीं सुलझा पा रहा। और तीसरी बात बेन हरो, अगर तुम्हारे घर के दरवाजे से प्रभात फेरी निकलत हो, बहुत भागपुरुषी कहा है, अगर तुम्हारे घर के दरवाजे हो प्रभात फेरी निकल रही, 21 दिन करके देख लो, फायदा नहीं लगे हमारी अगली कथा में आके मंच से कहियो कि महाराज झूठी बोलत। प्रभात फेरी आने के पहले तुम्हारे घर के दरवाजे 1 लोटा जल भर सींच दिए और अपने घर के गेट खोल के दरवाजे खड़ी हो जाइए। और जो कछु बेकार आए हुए सब अपने दरवाजे खड़े खड़े सीताराम जो भी बेकार आए हुए जहां तक वे दिखाए तेन उठानी रहो। जब सुबह किसी भी नगर में किसी भी गांव में प्रभात फेरी आती है और अगर घर का गेट बंद होता है तो तुम्हारा सुख सौभाग्य सब चला जाता है। 2 मिनट के लिए दरवाजे, प्रभात फेरी नहीं आ पाए दरवाजे खोल दो। हनुमान जी ने लंका में प्रभात फेरी फेरी, तो रामधुन मंडल वाले घुआरई में फेर हनुमान जी ने फेरी लंका में, जहां को की दम न पड़ रही थी। को ने कबार न खोले, अकेले विभीषण ने कबार खोल लाई। राम राम ते ही सुमरन कीना, हरस हृदय कपि सज्जन चीना। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बर न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हरस कपिराय। हनुमान जी ने पूरी प्रभात फेरी फेरी। अब हनुमान जी हुक्म ने तो भंडारो, तो हनुमान जी ने सोची यार अब बताओ प्रसाद भी देने। हनुमान जी ने सोची कोई कबार ही नहीं खोले। हनुमान जी ने कही तो जे ने कबार नहीं खोले हो के घर में लोहरिया धर दे। सो पूरी लंका में लोहरिया धर गई। और विभीषण ने कबार खोल दे ते सो एक विभीषण कर ग्रह नाही। अकलो विभीषण को घर बचो तो सो जोंदना घुआरा में हनुमान जी को प्रसाद बांटवे न कर पड़े। तो ये सोने होए के रावणाई कैसी लंका जल जाए तुम्हारी, फिर को ने बचा पे बब्बा से कोने नेतनो बड़ो कोनु दादा पैदा भाव आया वे। ऐसे अगर घर के दरवाजे से प्रभात फेरी निकल रही है। और दूसरी बात और ध्यान से सुन लो, अब जितने भी यहां ये गौ सेवक लड़के हैं
इनका साथ दो। इसीलिए दो क्योंकि इनका ही पुण्य द्वारा को सुरक्षित रखे हैं। क्योंकि जिसके यहां धन बढ़ जाता है और धर्म कम हो जाता है, वहां आग लग जाती है। दो परिवार बता रहे, हम ध्यान से सुनिए, हम कथा में नहीं जा रहे हूं मैं। दो परिवारों की कथा सुनिए। एक युधिष्ठिर कहते कुंती को घर, धर्म माने युधिष्ठिर और बल माने भीम। कुंती के घरे धर्म है बड़ो, युधिष्ठिर उम्र में बड़ो है, और बल है छोटो, भीम छोटो। रावण के घरे धर्म माने विभीषण, वो बल माने कुंभकर्ण, और वो के घरे उल्टो है, धर्म हल्को है, वो कुंभकर्ण बड़ो है। वो के घर में लोघरी लग गई, ऐसो को बल बढ़ गओ तो वो धर्म हल्को पड़ गओ तो। कुंती कहते धर्म बड़ो बल हल्को। एक दिन दुर्योधन ने कुंती कहते आगी लगा दी लाक्षय ग्रह में। भगवान बोले हट, तुम बार पे उनको, उनको धर्म बड़ो है। भगवान बोले हम खुद जे हैं बचावे के लाने। इसलिए इस चीज का ख्याल रखना, जिस नगर का, जिस राष्ट्र का, जिस देश का, जिस परिवार का, जिस मोहल्ले का बल